Roll number 1304. Yes, miss. Roll number 1305. Yes, miss. Roll number 1306. Yes, ma'am. 1307. Roll number 1307. अथर्व वागले, क्या तुमने 2 अकाउंट से लॉगिन किया है? No, madam. 1307 के आगे वागले लिखा है। डैडी, कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन करो। डैडी? हाँ, डैडी आपका कैमरा ऑफ है। बेटे के साथ बाप बैठा है पढ़ने के लिए। कहते हैं पढ़ने लिखने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन 40+ की उम्र में ये कौन सी पढ़ाई करने बैठा है राजेश वागले? आइए देखते हैं माजरा क्या है। मिस्टर वागले, 2 हफ्ते हो गए, ना ही हमारा वेबसाइट लॉन्च हो पा रहा है और ना ही ऐप। P2P मैक्स का डिजिटलाइजेशन बहुत स्लो है, बहुत स्लो। मैम, ये ऐप डेवलपर्स बहुत बिजी होते हैं। 3-4 बार मीटिंग कैंसिल कर चुके हैं। सुना है ग्लो बॉयज लॉजिस्टिक्स का काम इन्होंने ले रखा है। उनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। उनकी प्रॉब्लम से मुझे क्या लेना देना? इनफैक्ट प्रॉब्लम यहाँ पर है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ। जब भी ये ऐप बनाने वाले आते हैं, वो ऐसे ऐसे जार्गन्स इस्तेमाल करते हैं जो ना मुझे समझ में आते हैं और ना हम में से किसी को भी। भले ही हम एक्सपर्ट ना हो, बट एटलीस्ट टेक्नोलॉजी के बेसिक्स तो पता होने चाहिए। सही कहा आपने, बेसिक तो पता होने ही चाहिए। लेकिन अगले हफ्ते इन डेवलपर्स के साथ मीटिंग है। मतलब अगर आज से सीखना शुरू किया, फिर भी 7-8 दिन में कहाँ कोई सीख पाएगा? लड़ने से पहले ही मैदान छोड़ने की बात कर रहे हैं आप। जो नहीं होगा उसका थॉट सबसे पहले आता है आपको। हाँ, आई थिंक टेक्निकल एडवाइजर रखना ही पड़ेगा हमें हमारी कंपनी में। व्हाट डू यू थिंक? अभी से हायर करें? ये क्या बोल गया तू राजेश वागले? संभाल बात को संभाल ले। मैडम, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। तो सुनाइए। जी, मैं क्या है, देखिए आप बिजी हैं, ऑब्वियसली आप नहीं सीख पाएंगी, लेकिन मैं तो सीख सकता हूं ना। मैं क्रैश कोर्स ज्वाइन करता हूं, कोडिंग के बेसिक्स सीख लूंगा मैं। ये कहना चाहता था मैं। तो फिर कर लीजिए। जी, कर लेता हूं। गुड, थैंक यू। सर, कैसे कर लेंगे आप? इतना आसान नहीं है। सर, आप भी ना खाली पुकड़ का जमेला गले में बांध लेते हो। 1 मिनट, किस चीज के बारे में बोल रहे हो? कोडिंग। दासानी, मतलब केबिन के बाहर खड़े रह के तुमने बातें सुन ली हमारी? नहीं सर, मैं अपना चॉकलेट ढूंढते हुए वहां पे आया था, तब मैंने ये सुना। एक बात बोलूं सर, 40 साल की उम्र के बाद इंसान अगर नया कुछ सीखना चाहे भी ना, तो भी ज्यादा सीख नहीं पाता। ऐसा है क्या? नहीं, मतलब आई डिडंट नो दिस। मैंने ऑनलाइन पढ़ा था, 40 साल की उम्र के बाद इंसानी दिमाग के ऊपर एक कोटिंग चढ़ जाता है। जैसे बटर पाव भाजी बनाने के बाद तवे के ऊपर तेल का कोटिंग चढ़ जाता है ना, वैसे ही। दासानी, कैसी बातें कर रहे हो यार? जिंदगी में कभी पाव भाजी नहीं खा पाऊंगा मैं। अरे दासनी, कुछ भी इसमें भी खाने का रेफरेंस दे रहा है। चंदू, जरा समझाओ। सर, वैसे दासनी गलत नहीं बोल रहे। इस उम्र में आप कहाँ कोडिंग सीखने जा रहे हो? और आप कुछ सीखने जाते हो तो हम लोगों को भी प्रेशर आता है। लास्ट टाइम याद है ना, आप टिफिन बनाना सीख रहे थे, तो जबरदस्ती हमें भी सीखना पड़ा। आई नो। अरे लेकिन फायदा ही हुआ ना उसका। और तुम लोग की सुई मेरे पे क्या अटक गई है? बात को समझो। सीखना बहुत जरूरी है, वक्त बदल गया है, टेक्नोलॉजी से हम ऐसे बच नहीं सकते। थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, रिलेवेंट होना पड़ेगा। मैडम नया टेक्निकल एडवाइजर हायर करने की बात कर रही थी। नए लोग आएंगे ना यहाँ, पुराने लोग कब निकाले जाएंगे ना पता भी नहीं चलेगा। समझो, कुछ समझो। हाँ, मतलब वो हम लोग पुराने और आने वाले नए। वो सब ठीक है राजेश सर, लेकिन पढ़ने लिखने की आपकी उम्र निकल गई। अब आप ही मुझे बताइए, आलिया भट्ट 40 साल की है, वो बचपन का प्यार गाने वाला बच्चा 40 साल का है। नहीं। टाइगर श्रॉफ 40 साल का है। नहीं। वही तो,
अब यंग लोगों का टाइम आया है। अधेड़ उम्र के लोग ना तो नया कुछ सीख पाएंगे और ना ही नया कुछ कर पाएंगे। दासानी ऐसी बातें मत करो। मैं तो इस उम्र में शादी करने की सोच रहा हूँ। सोचना भी मत। क्यों? क्योंकि सच्चाई ये है कि 40s इज द न्यू 60s। नो, you're wrong, दासानी। 40s is the new 20s। देखना 8 दिन के अंदर मैं बेसिक कोडिंग सीख के दिखाऊंगा। नहीं सीख पाओगे, लगी शर्त। लगी शर्त। कल हाथ फैला ही रहे हो तो लो खाओ। डैडी आप कोडिंग सीखना चाहते हो? सॉरी, आई मीन आप कोडिंग में क्या सीखना चाहते हो? एज इन पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस। ये क्या होता है? हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, ये मत दो। कोडिंग सीख रहा हूं मैं। ये जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन वगैरह ये ना, ये बच्चों के खेल है। राजेश बाबू, हाँ। कोडिंग में ना अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, ये उन्हीं के नाम। Well, मिस वागे एंड माइक्रो वागे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये रिएक्शन आप लोगों से। एक 40 प्लस गबरू जवान से आप लोग बात कर रहे हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट मी, ओके? हाँ, मतलब एक ऐसा जवान मर्द जिसने 10th के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट की कॉमर्स में, लेकिन आज भी नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए तैयार रहता है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ राजेश वाले। ऑफिस से आते थे, मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया है। कोडिंग के प्राइमरी कोर्स में मैंने अपना नाम एनरोल कर लिया है। कल मेरा पहला लेक्चर है। सेम पिंच डैडी। मतलब डैडी, आई सपोर्ट यू एंड आई एम प्राउड कि आप कुछ नया ट्राई करने जा रहे हो, लेकिन आपने वही कोर्स ज्वाइन किया है जो अथर्व ने भी किया है। या इसका मतलब ये है कि आप और अथर्व एक ही क्लास में सीखोगे। क्लासमेट? क्या? चंदू, दासानी, अभी इधर आओ। ध्यान से देखो, ये जो लाल कलर का लेबल है कांदीवली मलाड के है, ये ब्लू कलर के जो लेबल है वो कुर्ला गोवंडी के है, और ये ग्रीन कलर के जो लेबल है वो कल्याण भिवंडी के है। मार्फतिया जी, हम पढ़े लिखे हैं, क्या लिखा है पढ़ सकते हैं हम। आई नो, पर अगर मिक्स हो जाएंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी और राजेश सर चिल्लाएंगे, इसलिए कह रहा हूं भाई। क्या बात है मार्फतिया जी, आप टेंशन में लग रहे हो? अरे बहुत जल्द मैं शादी करने वाला हूं ना। अरे वाह, किसके साथ? एक लड़की के साथ। हैं? सॉरी। क्या बात है? ये मुनमुन जी की याद आ रही है आपको? अरे नहीं, याद ऐसे नहीं, पर वो मुनमुन जी के माता पिता शादी के लिए मान गए। अरे दासानी, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? हाँ, ये भी है। इसमें टेंशन कौन सा? वही जो दासानी ने कहा कि 40 प्लस वाले लोगों का कुछ नहीं हो सकता। अगर राजेश सर कोडिंग नहीं सीख पाए तो सच में ये कंफर्म हो जाएगा कि हम जैसे 40 प्लस वाले लोग इररिलेवेंट हो गए। राजेश सर तो करियर में रिलेवेंट होने की बात कर रहे हैं, मुझे तो अपनी गृहस्थी में रेलेवेंट होने के बारे में सोचना पड़ेगा। सोचना ही मत, राजेश सर कभी सीख ही नहीं पाएंगे। लिख के ले लो। हाँ। दक्कू, आमदनी रुक गई है और बिल रुके नहीं रुक रहे। तुम्हें तो कोई नए केसेस भी नहीं दे रहा और ऑर्केस्ट्रा फिर से शुरू हो गया, ऐसे लग तो नहीं रहा। आमदनी के लिए कुछ नया सोचना होगा दक। यम, हम कलाकार हैं, कला के पुजारी। कला ही हमारी पूंजी है, हम कोई और काम करने की सोच भी कैसे सकते हैं? जिसके अकल के टूटे हैं ता ऐसे मूर्ख जोशीपुरे काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या मेंढक शेष। ओह माय गॉड,
क्या उस नामराद नैवेद्य की आवाज मेरी सही दर्शन हाइट सोसाइटी में कहां से आई? मेरा फोन चालू है दत्त, नैवेद्य स्पीकर पर है। सुन जोशीपुरे, 15 दिन में आमदनी शुरू कर, वरना यामिनी दीदी को ले जाऊंगा अहमदाबाद। ओ माय गॉड, सही दर्शन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी से ये कैसे बात कर रहा है? ओह, दकू दकू, नैवेद्य भाई की बात का बुरा मत मानना, पर तुम भी कुछ नया सीख लो। डिजिटल वर्ल्ड के साथ चलना होगा। राजेश भाई देखो कैसा नया सीख रहे हैं। राजेश वागले, अब क्या किया उस दुष्ट ने? कोडिंग सीखने के लिए कोर्स ज्वाइन किया है उन्होंने। व्हाट? राजेश वागले और कोडिंग? शक्ल देखी उसने अपनी? पढ़ने लिखने की उम्र तो बच्चों की होती है और वो बच्चा बनके बच्चों के साथ कोडिंग सीखेगा। ऐसे तो उसकी बुद्धि बच्चों वाली है, पर फिर भी कोडिंग। मंजिल मिले ना मिले, चल पड़ता है जो राह पर। जग हंसे या जग रोए, वही कहलाता है सिकंदर, वही कहलाता है सिकंदर। ओह माय गॉड, यम तुम उस राजेश वागले की तारीफ कर रही हो? तुम बहुत भोली हो, मासूम हो। तुम्हें पता नहीं वो राजेश वागले एक नंबर का लुच्चा है, लुच्चा। वो सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी को इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रहा है। राजेश भाई अगर पास हुए तो सब इम्प्रेस होने वाले हैं। और अगर राजेश भाई अपनी सुंदर सन्नारी पत्नी के लिए कुछ कर सकते हैं, तो एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा कुछ क्यों नहीं कर सकता? ओह माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ गॉड, ओ लॉर्ड फिश, मैं तो अगर कोडिंग के बारे में भी सोचता हूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। लेकिन अच्छा है ना, कुछ नया तो सीखने जा रहे हैं। और एक है हमारे पापा, दिन रात शेयर मार्केट करते रहते हैं। तेरे सिंगापुर वाले मामा भी ना यही कहते हैं कि ज्योति, तेरे हर्षद को सिर्फ 2 ही काम आते हैं, एक शेयर बाजार में खेलना और दूसरा माउथ फ्रेशनर खाना। लेकिन पता है, मेरे सातों भाई ना 7 चीजें करते हैं। सातों भाई 7 चीजें करते हैं या फिर हर एक भाई एक एक चीज करता है? अब वो तो पता नहीं, लेकिन हर्षद को शेयर बाजार के अलावा और कुछ नहीं आता, ऐसा ही कहते हैं सब। हाँ मम्मी, एकदम बरोबर का। मेरी पीठ पीछे तुम लोग मेरी बुराई करते हो, जालरो। ऐसा कहा है इन्होंने। ज्योति, राजेश भाई है ना, सठिया गए। ये उम्र में पैसे कमाना होता है, ना कि पढ़ाई लिखाई करनी होती है। राजेश भाई से नहीं होने वाला है। लेकिन हुआ तो हाँ तिवारी जी सर, दीजिए पार्सल। हाँ सर, आपका पार्सल। किताबें है ना? आपको कैसे पता? अरे सर, पूरी सोसाइटी को पता है कि आप स्कूल में दाखिला ले रहे हैं। स्कूल में दाखिला नहीं ले रहा हूँ, एक कोर्स कर रहा हूँ कोडिंग का। नहीं, स्कूल में दाखिला ले रहा हूँ, रहने दीजिए। स्कूल देखो, पहले तू। नो 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 नो, हर्षद पहले तू। तू हमारा जिगर जाने है, हमारा दोस्त है, पहले तो तू ही जाएगा। चल हट पगले, रुलाएगा क्या? पहले तू। मैं ना थाने दुक्को मारूंगा और हूँ तने गुम्बो मारीश। ओ डुक्को गुम्बो, फिर बाहर आइए, मुझे जाने ऊपर जा। अरे राजेश भाई, आप कहाँ जाओगे? आओ ना, कितने चाय पी के। नहीं 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 नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे जाने दीजिए। ओहो, बिजी नॉटी बॉय। तिवारी जी सर। इन्हें बोलो, हमें पता चल गया है। तिवारी, इन्हें ये भी कह दो, कुछ चीजें डायरेक्टली बता देंगे ना तो भी चलता है जी। आखिर हम दोस्त है ना? तिवारी इन्हें बोलो, कल से स्कूल के बच्चों की तरह छोटी चड्डी भी पहन ले। हर्षद, भाई 40 के बाद की उम्र तो भजन कीर्तन की होती है। इस उम्र में कहाँ पढ़ाई लिखाई? ना 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 ना, अरे राजेश भाई संभालना, कहीं क्लासरूम से टीचर बार बार नहीं निकाल देवे। इस उम्र में गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे पढ़ाई लिखाई करके। तिवारी जी सर। अरे भाई इनसे पूछो, इस उम्र में इनसे हो पाएगा? ना हेलो हेलो, बहुत सुन लिया तुम लोगों की बकबक। तिवारी जी, ये डुक्का
गुम्बा को बता दीजिए कि मैं पढ़ के रहूंगा और पास होकर भी दिखाऊंगा। बताइए, सब आपके थ्रू बोल रहे हैं ना, ये भी आप बताना उनको। जी सर। ओह माय गॉड, कहीं ये सच में पास हो गया तो? बाप रे, तो अपने घर वाले तो सर पे चढ़ के नाचेंगे। इसको तो फेल करना ही पड़ेगा। किसी भी तरह इसकी तपस्या में भंग डालना ही पड़ेगा। साहब, आप लोग जो मन में बातें कर रहे हैं ना, वो मुझे यहां तक सुनाई दे रहा है। काम करो अपना। जी सर। कुछ तो करना पड़ेगा। राजेश वागले, स्कूल में लेट क्यों आए? मैडम वो बस लेट हो गई। चाली में पानी नहीं था और लाइट भी चली गई थी। बिल्डिंग में सांप निकला था और पेट में दर्द था। सांप के नहीं, मेरे। क्या मत मारो, हाँ? सपना देख रहे थे। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, अच्छा कोडिंग क्लासेस शुरू हो रही है तुम्हारी। क्यों लेट तक वेब सीरीज देखते हो जब जल्दी जगना होता है तो? सुबह सुबह लेक्चर मत दो बंधु प्लीज। उठा क्यों नहीं मुझे? अच्छा, सुबह 7 बजे भी उठाया था पर घोड़े बेच के फिर से सो गए तुम। डैडी आप अभी तक उठे नहीं, मैं तो रेडी भी हो गया। ठीक है। चल कुछ खाने को देती हूँ, अच्छा फटाफट रेडी हो जाओ। आज यार, काम डाउन राजेश आ गए। बिग डे टुडे। हाँ बोलो चंदू। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर, मार्फतिया जी भी है लाइन पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मार्फतिया जी, बोलिए। सर एक गड़बड़ हो गई है, गलत बॉक्स पे गलत लेबल लग गए। और सर मलाड कांदिवली के बॉक्सेस गोवंडी चले गए और गोवंडी के बॉक्सेस भिवंडी। क्या? हाँ सर। दसानी कहाँ है? सर उसका तो फोन ही नहीं लग रहा है। क्या? हाँ सर गड़बड़ हो गई सर। अरे तो ट्रेस करो उसे, पता करो, क्योंकि वो डिपार्टमेंट उसका है। ये भिवंडी क्या चल रहा है? मार्फतिया जस्ट प्लीज लुक इनटू इट। और चंदू तुम दासानी को ट्रैक करो। बाय। बंधु चाय रखी है। हाँ। बंधु कितना दूध है इसमें? क्या कितना दूध है? हाँ, तुमने कहा ना कि तुम्हारी चाय में दूध ही दूध होना चाहिए। क्या बंधु, सुबह की पहली चाय अगर अच्छी नहीं हुई ना तो मेरा पूरा दिन खराब जाता है। अच्छा मूड खराब मत करो, कुछ नया शुरू करने जा रहे हो, मूड अच्छा रखो। चलो ओके, ऑल द बेस्ट बॉयज। डैडी ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा। मैं पानी लाऊं? हाँ ला। कॉफी पियोगे? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम लोग पीछे खड़े रहो। हाँ नहीं। टेंशन क्यों ले रहे हो तुम लोग? रिलैक्स। हाँ मैं कर लूंगा, डोंट वरी। आता है मुझे, मतलब हाँ। आईडी क्या है मेरा? Rajesh_123। हाँ राजेश भाई कहाँ है? अरे राजेश भाई, ओह ये रहे। आजा। क्या ये क्या दावत है क्या यहाँ? व्हाट? आपने ही तो बोला था कि आप पढ़ोगे और हम देखेंगे। इसीलिए तो देखने आए हम। हाँ पढ़िए प्लीज। देख रहे हैं। चाय पियेंगे आप लोग? अरे हाँ, चाय तो चाहिए ना। चाय क्या पिला रही हो तुम? आप पढ़िए। हाँ भाई पढ़ रहा हूँ। एक मिनट, ऑफिस से भी कंटिन्यूस फोन आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। कौन बोल रहा है? इधर। हाँ नमस्ते जी। ध्यान दीजिए ना राजेश भाई। रोल नंबर 1304। प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 1305। प्रेजेंट मिस। 1306। यस मिस। रोल नंबर 1307। रोल नंबर 1307। राजेश वागले। डैडी क्या करूं? हाँ प्रेजेंट मैम। नीचे बैठो डैडी।
Welcome, students. Coding decoding is an important part of logical reasoning section in all aptitude related examination. Coding is a process used to encrypt a word, a number in a particular code or pattern based on some set of rules. इधर नहीं उधर ध्यान दीजिए। मिस्टर राजेश वागले, जी जो मैंने अभी कहा है कि आप प्लीज रिपीट करेंगे। राजेश वाले ध्यान ही नहीं। सॉरी सॉरी कम अगेन। ओके, अब ध्यान से सुनना। कोडिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड टू एनक्रिप्ट अ वर्ड, अ नंबर in a particular code or pattern based on some set of rules. Coding is all about languages through which website and any other software can be written. Types of coding are data science pattern, HTML, Java, and many more. It is a new job for the millennial. Coding is not at all difficult, but it is new for everyone to learn, and it takes focus and time to understand. आई थिंक टेक्निकल एडवाइजर रखना ही पड़ेगा हमें हमारी कंपनी में। व्हाट डू यू थिंक? अभी से हायर करें? क्या है, देखिए आप बिजी हैं, ऑब्वियसली आप नहीं सीख पाएंगी, लेकिन मैं तो सीख सकता हूँ ना। मैं क्रैश कोर्स ज्वाइन करता हूँ, कोडिंग के बेसिक्स सीख लूंगा मैं। राजेश भैया सो गए। सोना है कि पढ़ना है? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।